हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। बड़ी जो आज की टेक न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको टॉप 5 ऐसी टेक न्यूज़ बताने वाला हूँ जिनको अगर आप जान लेंगे, अगर आपने उनको अपने सुन लिया लास्ट तक, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूज़फुल रहेगी, क्योंकि आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही है। तो ये टेक न्यूज़ आप पूरी लास्ट तक देखिएगा, एंड तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टेक न्यूज़ होने वाली है। बड़ी जो पहली टेक न्यूज़ आती है वो आती है हैदराबाद की तरफ से कि एक फ्री फायर गेम के ऊपर एक 16 साल के लड़के ने 36 लाख रुपीस उसने स्पेंड कर दिए हैं ताकि वो अपनी स्किल्स गेन कर सके उस फ्री फायर गेम के अंदर। उसकी मम्मी के बैंक अकाउंट में से उसने 36 लाख पूरे के पूरे उड़ा दिए हैं, पूरे खत्म कर दिए हैं, ताकि वो नई स्किल्स वो गेन कर सके उस फ्री फायर गेम में एक्सपर्ट होने के लिए, और ज़्यादा उसकी हाई लेवल तक, उनकी जो लेवल्स होती है फ्री फायर गेम के अंदर, तो उन लेवल्स को और ज़्यादा ऊपर तक लेके जा सके, वो ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सके। उसके लिए उसने अपनी मम्मी के 36 लाख रुपीस स्पेंड कर दिए इस फ्री फायर गेम के ऊपर। उसकी मम्मी को पता भी नहीं था कि कैसे ये हुआ। जब वो गई थी अपने SBI बैंक में, उसने SBI बैंक में जब गई थी अपने पैसे विड्रॉ करने, तब उन्होंने देखा कि उनके बैंक अकाउंट में एक भी रुपये नहीं है, और उनके बैंक अकाउंट से 27 लाख रुपीस स्पेंड हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में। और यही नहीं, उनके HDFC का जो भी बैंक था, उस अकाउंट में से भी उनके 9 लाख रुपीस स्पेंड हो चुके हैं। ये सब उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके बेटे ने क्या कर दिखाया है, कि क्या करा कि कहाँ पे चले गए पैसे। उन्होंने जब साइबर में उन्होंने रिपोर्ट करी, क्राइम रिपोर्ट करी, कि रिपोर्ट लिखवाई, तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने फ्री फायर गेम के ऊपर उन्होंने 36 लाख रुपीस स्पेंड कर दिए उनके बेटे ने। ऐसा कुछ इंसिडेंट अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भी हुआ था चाइना में। एक लड़की थी 13 साल की, जिसने अपने ऑनलाइन गेम के ऊपर 52 लाख रुपीस स्पेंड कर दिए थे उनकी फैमिली के, जो उन्होंने बहुत बड़ी मुश्किल से सेविंग करके रखे थे उनकी फैमिली वालों ने। तो उस लड़की ने भी, 13 साल की लड़की ने 52 लाख रुपीस पूरे स्पेंड कर दिए थे उस फ्री फायर एक ऑनलाइन गेम्स के ऊपर। तो उसी तरीके का आपको इंसिडेंट देखने को मिलता है इंडिया के अंदर भी। आप सभी गेमर्स से यही कहना चाहता हूं कि जितने भी आप लोग सब गेम खेलते हैं, BGMI खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं, तो उसे गेम की तरह खेलिए, उस पर ज़्यादा पैसे मत उड़ाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। कि आप इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाएंगे पैसे उड़ाते उड़ाते, पैसे खर्च करते करते, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका बैंक अकाउंट जो है पूरा का पूरा खाली हो गया है, पूरा बैंक अकाउंट में से आपके सारे पैसे चले गए। तो प्लीज़ गेम को गेम की तरह खेलिए, ज़्यादा उसमें एडिक्ट मत होइए कि आप उसमें पैसे खर्च करने लग जाएं। बट बढ़ते हैं हम हमारी सेकंड टेक न्यूज़ की तरफ। तो जो सेकंड टेक न्यूज़ आपको देखने को मिलती है वो होती है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप के अंदर बहुत बड़ा आपको स्कैम देखने को मिल रहा है आजकल, और एक और आपको व्हाट्सएप का भी अभी स्कैम हुआ है। ये हुआ है 45 ईयर की ओल्ड लेडी के साथ, जो कि कोलकाता में रहती है। उनके साथ पूरा का पूरा जो उनका व्हाट्सएप है पूरा का पूरा हैक हो गया है, और उससे जो जितने हैकर्स ने हैक करके उनके थ्रू उनके जो रिलेटिव्स हैं और जितने भी जानने वाले हैं उनके पास वो मैसेज पहुंचाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। इस टाइप के उनको मैसेज सेंड करते हैं जो भी हैकर्स हैं, जिन्होंने भी उनका पूरा का पूरा व्हाट्सएप हैक करा है। ये व्हाट्सएप हैक होता है उस तरीके से, अभी उनका हाल ही में वाईफाई जो है बंद हो गया था, तो वाईफाई बंद होने के बाद उन्होंने टेलीकॉम कंपनी में कंप्लेंट लिखाई कि उनका वाईफाई बंद हो चुका है। तो एक दिन उनके पास अननोन नंबर से कॉल आता है, और वो बोलता है कि मैं एग्जीक्यूटिव हूँ टेलीकॉम कंपनी का, और वो ये बताता है कि अगर आप ये वाला कोड डालेंगे तो आपका जो वाईफाई है वो स्टार्ट हो जाएगा वापस से, और उससे उनकी जो प्रॉब्लम है वो वापस सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने वो सोच के वो वाला कोड कि जो 401 से स्टार्टिंग होता है, यानी कि 401 नंबर से स्टार्ट होता है, वो वाला कोड उन्होंने अपने नंबर डायल करा। तो जिससे जितने भी उनके व्हाट्सएप के जो मैसेजेस है और कॉन्टैक्ट्स है सारे के सारे फॉरवर्ड हो गए हैं उस हैकर्स के पास, और वो हैकर अब उसे इस्तेमाल करता है इस तरह कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, उन्हें ट्रैवल करना है उड़ीसा में, उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो आप मुझे पैसे सेंड करिए। तो इस तरह के बहुत सारे आपको स्कैम देखने को मिल जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कैम देखने को मिलता है। इससे आपकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जाती है, और आपकी जितनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो भी चली जाती है, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक है व्हाट्सएप पेमेंट से, तो शायद आपका जितने भी पैसे हैं वो भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह के कुछ भी आपके पास मैसेज अननोन नंबर से आते हैं और बोलते हैं कि 400 ये वाला कोड डालिए, वो वाला कोड डालेंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के कि अननोन नंबर्स पर और स्कैमर्स पर ध्यान मत दीजिएगा, और तुरंत ही आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखाइएगा अगर ऐसे कुछ अननोन नंबर से आपके पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। बड़ी हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड टेक न्यूज़ की तरफ। तो जो थर्ड टेक न्यूज़ देखने को मिलती है वो बम्बल बी की तरफ देखने को मिलती है। बम्बल बी ऐप जो एक डेटिंग ऐप है, उसके ऊपर आपको बहुत एक बड़ा स्कैम देखने को मिल रहा है। एक गुरुग्राम का लड़का और एक और लड़की है जो बम्बल बी ऐप पर दोनों मिलते हैं और डेटिंग करना शुरू करते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं। वहीं एक दिन वो लड़की जो है बुलाती है गुरुग्राम के लड़के को कि मिलते हैं कहीं पे एक दिन, तो वो उसके साथ मिसबिहेव करती है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है, और वो लड़का जो परेशान होकर उसको लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है, और उसको मना करके वो वहाँ से भाग जाता है, निकल जाता है, चला जाता है। और उस लड़की के साथ एक और लड़का मिला हुआ रहता है, वो भी उससे दोनों की कि एक पार्टनर ही रहती है। तो वो लड़का जो मिला रहता है वो बोलता है
कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो हमें, तो ये मामला जो है यहीं पे सेटल हो जाएगा। और बोलता है अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हारे ऊपर फालतू मतलब कि झूठे इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ मिसबिहेव करा, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ गलत करा है, इस तरीके के उसको पुलिस की थ्रेटनिंग देती है, मतलब पुलिस की भी धमकी दी जाती है उसको। तो वो बोलता है कि मैं 5 लाख तो नहीं 2 लाख रुपए दे दूंगा। तो वो उनको क्या करता है कि 50,000 रुपये देता है और उसको लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो वो जाता है पुलिस के पास, साइबर क्राइम के पास, और पुलिस के पास जाने के बाद वो बोलता है कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, 2 लोगों ने मिलकर मुझे मतलब कि मुझे लूटा है, मेरे साथ स्कैम करा है, इस तरह बोल के। तो वो लड़का जो है वो बुलाता है उस लड़के को जिसने बोला था कि हम मतलब कि 2 लाख रुपए दे दो। तो उसको बुलाता है एक जगह पर, और उस जगह पर जाने के बाद वहाँ पर ऐसा होता है कि उनके साथ पुलिस भी रहती है, जो विक्टिम रहता है उसके साथ पुलिस भी रहती है जिसके साथ फ्रॉड हुआ था। तो बोलता है कि ये लो तुम्हारे 1.5 लाख रुपए। तो वो 1.5 लाख रुपए देते हुए रंगे हाथों वो पुलिस उनको पकड़ लेती है, और वहीं साथ ही में जो लड़की भी है जिसने उसके साथ फ्रॉड करा था, जिसके साथ उसको धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो उसको भी पकड़ लेती है पुलिस। और एक और खास बात कि ये जो दोनों मतलब पार्टनर्स हैं, एक लड़का और एक लड़की जिन्होंने फ्रॉड करा है गुरुग्राम वाले लड़के के साथ, वो दोनों भी पहले बम्बल के डेटिंग ऐप पर मिले थे और उन्होंने भी वहीं से डेटिंग करना शुरू कर दी। और उन्होंने डेटिंग करते करते सोचा कि हम किसी के साथ फ्रॉड करना भी शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी पार्ट टाइम इनकम भी शुरू हो जाएगी। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं और जो स्कैमर्स होते हैं, इनसे बच के रहिएगा, चाहे वो डेटिंग ऐप हो चाहे वो व्हाट्सएप हो। तो इनसे प्लीज़ बच के रहिएगा कि बहुत ही ज़्यादा आपका मतलब नुकसान हो सकता है, आपके बहुत सारे पैसे का नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको डेटिंग करनी है करिए, आपको बातचीत करनी है करिए, पर ये ना हो कि उसमें आपको पैसे की डिमांड हो, कि वो पैसे मांगे आपसे या आपको पैसे देना पड़े। अगर आपसे कोई डिमांड कर रहा है पैसे की तो उस पर मतलब समझ जाइए कि वो फ्रॉडस्टर है, वो स्कैमर है, वो आपसे पैसे मांग कर रहा है और आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो जिससे आपके बहुत सारे पैसे जा सकते हैं। आप डेटिंग करिए, कुछ भी करिए, पर जहाँ पर अगर आपसे पैसे मांगने लग जाए तो वहीं पर वो डेटिंग खत्म कर दीजिए, कैंसल। ठीक है। सो बड़ी जो फोर्थ फेक न्यूज़ हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है स्टारबक्स के थ्रू। स्टारबक्स में एक मतलब कि एक जो पर्सन है, संदीप नाम के व्यक्ति हैं, वो जाते हैं स्टारबक्स के अंदर और स्टारबक्स में बैठे बैठे वो कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, ना कि स्टारबक्स के काउंटर पर जाकर स्टारबक्स में बैठ के वो कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं जोमेटो के थ्रू, जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है। जो कॉफ़ी उन्हें स्टारबक्स में 400 रुपीज़ की देखने को मिल रही थी मतलब देखने को नहीं, उन्हें मिल रही थी, वही कॉफ़ी उन्हें जोमेटो के थ्रू 190 रुपीज़ की देखने को मिल रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उन्होंने यूज़ करा है टेक्नोलॉजी का, तो बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने अपने पैसे बचाए। तो इस तरीके से आप अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे अपने पैसे भी बचा सकते हैं। पर पैसे कमाने का काम मत करिएगा, सही यूज़ करिएगा टेक्नोलॉजी का, जिससे आपके पैसे बच सकते हैं। तो ये अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो आप भी यूज़ करके देखिए कि आपके भी कितने पैसे बचते हैं। और रेस्टोरेंट में बैठ के और डिफरेंस देखिएगा कि कितना आपको ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। आपने अगर फूड ऑर्डर करा हो वहाँ पर काउंटर पे से जो कैफे है उसमें से आपको कितना आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, और जो अगर आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मतलब ये डिफरेंस आप बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपने पहले इस तरीके का आपने कुछ ट्रिक यूज़ करी है नहीं करी है। तो बड़ी आज की जो 5th एंड फाइनल टेक न्यूज़ आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है दिल्ली की तरफ से। दिल्ली में एक और लड़के के साथ स्कैम हुआ है, वो भी एक इंस्टाग्राम के पेज के थ्रू। हाँ, इंस्टाग्राम के पेज पर आपको एक मतलब इंस्टाग्राम पर आपको एक पेज देखने को मिलता है gadgets.world के नाम से। ये एक ऐसा मतलब पेज है जहाँ पर वो आपको इस भरोसे में लाते हैं कि ये जितने भी रिव्यूज़ है वो सही है और सच है, सारे के सारे रिव्यूज़। इन जिन्होंने भी इनकी सर्विस यूज़ करी है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कि प्रॉफिट हुआ है और बहुत ज़्यादा अच्छा उन्हें मतलब प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव रिव्यूज़ दिखाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं। और उसके थ्रू इस मतलब जाल में आप फंस के, इस पूरे के पूरे इल्यूजन में फंस के, और जो जितने भी यूज़र्स हैं जो देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं तो उस रिव्यूज़ को देखकर जितने ये इल्यूजन में चले जाते हैं, जितने भी यूज़र्स उन पेज को देखते हैं तो उसके थ्रू वो ऑर्डर करते हैं उनकी वेबसाइट के थ्रू, मतलब कि जो उनका वर्ल्ड है जो पेज है उनके थ्रू वो ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं कि हमें भी iPhone 14 Pro Max मंगाना है और वो भी 5000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में। तो वो ये पहले ये करते हैं कि आपको सबसे पहले उनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना रहता है, और हाँ वो बोलते हैं कि सबसे पहले आपको 1000 रुपीज़ का बुकिंग करना होगा, एडवांस बुकिंग करना होगा, जिससे हम आपकी जो बुकिंग है वो बुक कर दें। और उसके बाद बुकिंग होने के बाद वो आपसे 5000 रुपीज़ लेते हैं कि आपका ऑर्डर बुक हो गया है, अब हमें आप 5000 रुपीज़ दे दीजिए। जो ऑर्डर है, जितनी जो प्राइस है आपके ऑर्डर की, जो आपका जो आइटम है जो भी आपने ऑर्डर करा है उसकी जो प्राइस है 5000 रुपीज़, तो आप अब उन्हें पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन पहले से। और उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो आपकी डिलीवरी एड्रेस पर चले जाएगा। इस टाइप के वो फेक स्क्रीनशॉट्स बनाकर उन्हें सेंड करते हैं, और जब बाद में देखते हैं तो उनके पास कोई सा भी मतलब कि आइटम नहीं आता है, उनके पास कोई सी भी डिलीवरी नहीं आती, ना तो उनका मोबाइल आता है, ना iPhone 14 Pro आता है, कोई सा भी उनके पास टेक गैजेट्स नहीं आता है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे फेक रिव्यूज और फेक गैजेट्स मतलब पेजेस वाले देखने को मिल रहे हैं। आप खुद ही सोचकर देखिए कि 5000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में क्यों कोई आपको iPhone 14 Pro Max सेल करेगा, जबकि उसकी जो रियल मतलब की वैल्यू है वो 1,50,000 रुपीज़ देखने को मिलती है। और ये जब इसकी सेल भी होती है तब भी आपको इतना अच्छा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता। तो 5000 रुपीज़ में कोई कैसे आपको इतना अच्छा स्मार्टफोन दे सकता है, ये कुछ सोचिएगा। और इन फेक रिव्यूज़ के झांसे में मत आइएगा, इनके इल्यूजन में मत आइएगा, इन पर भरोसा मत कीजिएगा। इस तरीके के फेक रिव्यूज़ बहुत सारे आजकल बनते हैं और बहुत सारे बनाए भी जाते हैं, और इस तरह के फेक स्क्रीनशॉट बनाने में आपको ज़्यादा टाइम देखने को नहीं मिलता है।
तो इन पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आपको कोई सा भी टेक का प्रोडक्ट खरीदना है, कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए, या फिर जैसे जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि विश्वसनीय वेबसाइट होती है, जैसे अमेजन होती है, फ्लिपकार्ट होती है, और जो उनके ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट से खरीदिए। ऑनलाइन से खरीदे तो विश्वसनीय जो मतलब कि भरोसेमंद जो वेबसाइट है, जैसे अमेजन हुई, फ्लिपकार्ट हुई, और जो उनकी खुद की ऑनलाइन स्टोर्स होती है, उन पर जाकर आप ये इनके टेक्नोलॉजी की जो गैजेट्स हैं उनको परचेस करिए। क्योंकि जो बाकी की जो गैजेट्स आपको देखने को मिलती है, जो ऑनलाइन वेबसाइट देखने को मिलती है, जो क्लेम करती है कि आपको 5000 रुपीज़ में आपको आईफोन देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ देखने को मिल जाएगा, अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाएगा, और बहुत सारे आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ भी देखने को मिलते हैं उनके, और वो आपको दिखाते भी हैं, तो उन पर आप ज़्यादा भरोसा मत करिए। अगर आपको कोई सा भी टेक्नोलॉजी का गैजेट खरीदना है तो वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खरीदिए, या फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जाकर खरीदिए। इन फालतू के जो गैजेट्स के वर्ल्ड नाम के जो पेजेस होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये इतने का आ जाएगा, ये इतने का आ जाएगा, तो उन पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करिए। सो बड़ी ये थी आज की हमारी टेक न्यूज़। आज की जो इन्फॉर्मेटिव टेक न्यूज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से नीचे टेक परेशान को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू अमेजिंग टेक वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, और शेयर कर दीजिए सभी अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिश्तेदारों के साथ, जिनको भी मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है उनके साथ ही शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बच सके इस टाइप के स्कैम से, फ्रॉड से। उनके सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको आज की टेक न्यूज़ कैसी लगी। तो ये नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर टेक बड़ी शान, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।